मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका दोस्त कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय, जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सक्सेसफुल भी बनाए और आपके जीवन में अंधकार का विनाश करके प्रकाश का ज्ञान फैलाए। वो प्रकाश जो आपको सही दिशा देता है, आपके जीवन की दिशा और दशा को संवार देता है। और ज्योतिष मात्र भविष्यवाणी नहीं है, ज्योतिष सिर्फ समस्याओं को जानना नहीं है, समस्याओं का हल भी है। बड़ी से बड़ी समस्या का, जटिल से जटिल समस्या का सरल से सरल समाधान। क्योंकि जिस समस्या का समाधान ही ना हो, उसे न जानना ज़्यादा बेहतर है। समस्या को जानकर अगर हम कुछ भी ना कर पाएं, तो ये तो कोई ज्योतिष का तर्क ही नहीं है कि जैसा हो रहा है, जैसा होना है वही होगा। ये ज्योतिष नहीं है। देखिए, हमारा पूरा जीवन जिस प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना हुआ है, उसी प्रकार 5 फैक्टर्स हमारे जीवन पर काम करते हैं, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, कुछ भी हो। ये 5 फैक्टर्स क्या हैं? एक तो हम जिस पिछले जन्मों के कर्मों का बैगेज लेकर आए हैं और जिसके बिहाफ पर हमें ये जीवन मिला है, चाहे अच्छा मिला है, चाहे बुरा मिला है, चाहे गरीब के घर पैदा हुए हैं, चाहे अमीर के घर पैदा हुए हैं, चाहे सुंदर बन के पैदा हुए हैं, चाहे कुरूप बन के पैदा हुए हैं, चाहे अच्छी सेहत लेकर के तगड़े हष्टपुष्ट बन के पैदा हुए हैं या कमज़ोर, पिंगला, थुलथुला, जैसा भी चाहें, ये हमारे प्रारब्ध का पार्ट है। इसमें बदलाव नहीं हो सकता। हाँ, गरीब या दारिद्र पैदा होना अपराध नहीं है, लेकिन दारिद्र मरना अपराध है, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं पाए। अगर ऐसा होता कि सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार है, तो फिर कर्म करने का तो कोई औचित्य ही नहीं है ना। हम कर्म क्यों करें? अब जब लिखा है कि हमें भोजन मिलेगा, तो भोजन बनाना भी पड़ेगा। लिखा है कि हमें ऐश्वर्य मिलेंगे, तो उसके लिए काम भी तो करना पड़ेगा। इसीलिए पूजा को भी कर्म माना गया है। देखिए, ईशोपनिषद पढ़िए तो उसमें क्या लिखा गया है। उसमें लिखा गया है पूजा कर्म, षट कर्म, श्राद्ध कर्म, अंत्येष्टि कर्म। जब जलाते हैं ना किसी को, तो भी वो अंत्येष्टि कर्म ही है। अगर नहीं जलाएंगे तो क्या होगा? कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। तो हम क्यों गंतव्य तक पहुंचते हैं? किसी भी चीज के सफल होने के पीछे इंटेंसिटी, इंटेंशन और टारगेट का पता होना चाहिए। पहले तो आपकी इंटेंशन ठीक होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये कार्य करना है, मुझे पता है, नॉलेज है कि ये कार्य करना है, मुझे यहाँ पहुँचना है। फिर आपकी इंटेंसिटी, आप कितनी स्पीड से साइकिल चला लेते हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, गड्ढों के बीच में से निकल जाते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, आपकी बुद्धि है ना। 5वां फैक्टर, मान लीजिए कि किस प्रारब्ध में फोड़े ही पड़े हुए हैं। फोड़े मतलब रास्ते में पानी है और बीच में बड़ा गड्ढा है, आपने उतार दी साइकिल, वहीं धड़ाम, है ना। लेकिन फिर से उठिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कर्म कीजिए। और अगर आपके माता पिता की, आपके गुरुजनों की और ईश्वर की इच्छा हुई, तो आप अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। यही है जीवन का सार। 5 एस्पेक्ट: प्रारब्ध, भाग्य, इस जन्म का संचित, इस जन्म का कर्म, बुद्धि का प्रयोग और ईश तत्व। यही 5 चीजें मिलकर के जीवन को सफल या असफल बनाती हैं। और आज जिस विषय को हम लेकर आए हैं आपके सामने कमल नंदलाल के महा उपाय में, वो बेहद खास है। आर्थिक परेशानी तो किसे नहीं है भैया। जिसके पास में अरबों रुपए हैं, उसके पास में भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ही है। क्यों है? ये दिल मांगे मोर, है ना।
पैसा कितना भी हो लेकिन कम लगता है। तो आर्थिक परेशानी सताए तो करें आंकड़े के फूलों का महा उपाय। आंकड़ा, रास्ते में, गली के किनारे, कई जगह छत के इधर उधर आंकड़े के फूल मिल जाते हैं। उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। दूध वाला पौधा है ये पौधा चंद्रमा को समर्पित है। दूसरा, ये विषकारी है। ये श्रवण नक्षत्र का पौधा है, लेकिन ये व्यवस्थापक देव का पौधा है। व्यवस्थापक यानी कि जो व्यवस्थाएं करता है। इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो चंद्रदेव हैं। श्रवण नक्षत्र में विष्णु और शिव, हरि और हर के पूजन का विशिष्ट विधान माना गया है। और इसी नक्षत्र से ही सावन आता है। श्रावण, राखी मनाते हैं ना, श्रावण पूर्णिमा इसी नक्षत्र से ही आती है। सावन के महीने में हम क्या करते हैं? शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, सावन की शिवरात्रि मनाते हैं। सावन के सोमवार और शनिवार की बड़ी वैल्यू होती है। लेकिन इस नक्षत्र के पीछे सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है आंकड़ा, क्योंकि ये पौधा ही चंद्रमा का है और श्रावण का है। यही चीज आपके जीवन में कैश फ्लो लेके आती है। जितने भी ऐसे पौधे हैं जिनमें से दूध निकलता है, ये सभी के सभी चंद्रमा को संबोधित करते हैं। चंद्रमा मनसो जातक। आपकी इंटेंशन अगर पैसा कमाने की है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैसा कैसे कमाया जाता है। पैसा आकाश से नहीं आएगा, पैसा आएगा आपके कर्मों से। लेकिन वो जो डायरेक्शन है ना, यही चंद्रमा देता है। और यही कारण है कि आंकड़े के फूल विशेष तौर पर हर पर, यानी कि देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाए जाते हैं। ऐसे में ये विशेष फूल है जो शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। क्या करें, लेकिन इसको कब चढ़ाएं? देखिए, इसके भी पीछे भी एक खास लॉजिक है। मंगल की राशि में आने पर चंद्रमा नीच का हो जाता है, और चंद्रमा की राशि पर आने पर मंगल नीच का हो जाता है। तो ऐसे में जब कभी भी चंद्रमा और मंगल बैलेंस हो जाते हैं तो आर्थिक परेशानी दूर हो जाती है। कैसे होती है और क्यों होती है? ये बैलेंसिंग ऑफ वर्क है। मंगल मतलब कर्म और चंद्रमा मतलब इंटेंसिटी ऑफ वर्क। तो ऐसे में एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। 9 मंगलवारी उपाय करिए, सिर्फ 9 मंगलवार। हर मंगलवार शिवलिंग पर आंकड़े का फूल चढ़ा दीजिए। गैप मत लाइए। अगर गैप हो जाता है तो फिर एक काम करें, लगातार 21 दिन, मंगलवार से शुरू करके 21 दिन शिवलिंग पर आंकड़े का फूल चढ़ा दीजिए। सारी आर्थिक परेशानी दूर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।